सदगुरु में और आप में भेद नहीं है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। साक्षात श्री नरहरि आनंदाचार्य जी महाराज गुरुदेव हैं, नर रूप हरि हैं। उन्होंने ही हमारा नाम राम बोला रखा। राख्यो नाम राम बोला, राख्यो राम। इस पद में एक विशेषता है, यहाँ श्री रघुनाथ जी और श्री गुरु जी को दो करके नहीं माना इस पद में। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ राम जी के, गुरु जी के अर्थ में राम जी को कह रहे हैं, वो इसी पद में आगे राम जी के अर्थ में गुरु जी को कह रहे हैं। तो गुरु और श्री राम में अभेद है। और प्रसिद्ध भी है, आचार्यम माम बिजानियात नावमन्येत करिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। महापुरुषों का तो मत है कि आध्यात्मिक पथ की प्रथम प्रतिज्ञा है, ये पहली बात है। आप भगवत प्राप्ति के पथ पर यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, इस मानव जन्म को धन्याति धन्य बनाना चाहते हैं, आप कृतार्थ कृतकृत्य होना चाहते हैं, तो उसकी पहली शर्त है गुरु स्वीश्वर भावना। गुरुजनों में भगवत बुद्धि करो। ये संपूर्ण विराट ब्रह्मांड भगवत रूप है। सब कुछ भगवान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। सब कुछ राममय। ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्मात्मक है। सारी सृष्टि ब्रह्मात्मिका है। पर यह बात अंतिम सत्य के रूप में है। इस अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए इस सत्य की पहले एक इकाई को अत्यंत श्रद्धा और विश्वास पूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा। और वह एक इकाई है, सबसे पहले गुरु तत्व में भगवत भाव करो। जब तक गुरु के प्रति, सद्गुरु के प्रति मनुष्य की बुद्धि बनी हुई है, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। पद पद पर अपराध बनेंगे, दोष दृष्टि बनी रहेगी, उसका अभाव नहीं हो सकता। इस दोष दृष्टि से बचाने के लिए ही भगवान की आज्ञा है, न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत। मरण धर्मा मनुष्य की बुद्धि रहेगी तो मनुष्य के जो दोष हैं वो उनमें भी दिखाई पड़ेंगे। और जहां दोष दर्शन हो रहा है वहां श्रद्धा पुष्ट हो ही नहीं पाएगी, विश्वास दृढ़ हो ही नहीं पाएगा। और बिना श्रद्धा विश्वास के क्या मिलेगा? है? याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। इसलिए पहले गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार करो, फिर गुरु उपदेश से भगवत विग्रह में भगवान को स्वीकार करो। भगवत विभूतियों में तुलसी, पीपल, गाय, ब्राह्मण, साधु, इनमें भगवान को स्वीकार करो। गंगा, यमुना, धीरे धीरे सत्संग करते करते अपनी दृष्टि को व्यापक बनाते बनाते और अंत में सीय राममय सब जग जानी, यहां तक पहुंचो। तो उसका आरंभ है यहां से। और लगता है इसीलिए भगवान वेद का उद्घोष है, आचार्यवान पुरुषो वेद। गुरु निष्ठा, आचार्य निष्ठा जिसमें नहीं है वो भगवत तत्व को नहीं जान सकता। केवल पोथी पढ़कर नहीं जाना जा सकता है। शब्द बोध तो हो जाएगा, किसी की स्मृति बहुत अच्छी है तो तमाम उद्धरण भी दे देगा, हो सकता है शास्त्रार्थ में उसके आगे कोई न टिक पावे, ऐसा वैदुष्य से प्राप्त हो जाए। लेकिन सच्ची बात है कि वो
थोथाई रह जाएगा। रमण रीति वाले महाराज जी सुना रहे थे